अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रोहू फ़िश को फ्राई करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले फ़िश अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से धोनी है। तो उसके बाद इसमें मछली मसाला ऐड करूंगी, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर भी शामिल है, अजवाइन और नमक, और साथ में क्या है, सिरका है। ये सारी चीज़ें अपने हिस्से ज़रूरत डालनी, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगाना है। अगर ऐसे कांटे चुभे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, इससे ये कि हाथों में कांटे वगैरह नहीं लगेंगे। और इसको अगर आपने रात को फ्राई करनी है ना, तो सुबह आप 9-10 बजे इसको मैरिनेट करके रख छोड़ें, और उसके बाद इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है जब इसको फ्राई करें। तो अगर फ़ौरन हम मैरिनेट करके फ़ौरन पकाने लग जाएंगे तो उसके अंदर तक मसाला नहीं जाता, तो उसका टेस्ट भी नहीं आता। ये जी मैंने 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट करके इसको छोड़ना है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई करना है। जी अब शाम का टाइम है, बल्कि 9 बजे का इस वक्त टाइम है जब मैं बना रही हूँ। तो सुबह तकरीबन मैंने 9 बजे ही इसको मैरिनेट किया था, तकरीबन 12 घंटे बाद मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। 10 से 12 मिनट तकरीबन फ्राई करते हुए लग जाते हैं, और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहिए, ताकि नीचे भी ना लगे। और कोशिश कीजिए, अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन है तो वो यूज़ करें। अक्सर फ़िश जो है ना, नीचे जो सिंपल पैन होता है उसमें लग जाती है, लेकिन ये फ्राइंग पैन नॉन स्टिक का है, इसमें उम्मीद पूरी है कि नहीं लगेगी। चलें चेक करते हैं। ये देखिए जी, हमने अब इसको निकाल लिया है ऑयल से। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। इसको आप किसी भी चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खुबानी की हो या केचप हो, तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।